नमस्कार साथियों, आज हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के सब्जेक्ट नॉलेज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इससे रिलेटेड है। 1 से 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इस महत्वपूर्ण योजना जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था और इसका मुख्य लक्ष्य किसानों को आय में वृद्धि करना है, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है और कृषि कार्य में उनकी मदद करना है। इस योजनाओं का विवरण देखेंगे हम तो पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि 3 समान किस्तों में प्रत्येक 4 महीनों में 2-2 हज़ार की दर से सीधे किसानों को बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास 2 हेक्टेयर लगभग 5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। बाद में इस सीमा को हटा दिया गया और अब सभी भूमिधारक किसान परिवार को कुछ अपवाद को छोड़कर इस समय योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पात्रता देखेंगे तो वे सभी छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके पास कृषि योग्य भूमि है वह लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। उसके बाद किसान के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है। अब बात जो पात्र नहीं है, जैसे कि संस्थागत भूमिधारक, वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, उसके बाद वर्तमान या पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य, ये सब लाभ नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद नगर पालिका निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर या जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, उसके बाद केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालय या कार्यालय विभाग और उनके वित्तीय क्षेत्रीय इकाइयों को सवेरा या सेवानिवृत्त अधिकारी को नहीं दिया जा सकता है। और 10,000 प्रति माह से अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशन भोगी को यह नहीं दिया जाएगा। उसके बाद पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को भी यह योजना का लाभ नहीं उठा सकता है, जो आयकर जमा करते हैं। उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर को नहीं मिल सकता है। उसके बाद योजना का महत्व और लाभ देखेंगे हम तो आर्थिक सहायता, यह योजना किसान को बीज, उर्वरक, उपकरण और अन्य कृषि इनपुट खरीदने के लिए आवश्यकता वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। उसके बाद ऋण से मुक्ति, छोटे किसानों को अक्सर अपनी खेती की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। पीएम किसान की राशि उन्हें छोटे मोटे खर्चों के लिए ऋण लेने से बचाती हैं। उसके बाद पारदर्शित प्रक्रिया, तो धनराशि सीधे किसान के बैंक खाते डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जमा किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती हैं और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती हैं। उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने से ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे हम कुछ, तो जैसे कि मान लीजिए रमेश नामक एक किसान है जिसके पास 1.5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। वह एक छोटा किसान है और उसने अपने फसल के लिए बीज और उर्वरक खरीदने में अक्सर कठिनाई होती हैं। तो पीएम किसान योजना के तहत रमेश प्रति वर्ष 6,000 रुपया मिलेंगे, जो 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की राशि इसे बैंक खाते में जमा होंगे और इस पैसे का उपयोग वह बीज खरीदने, अपने खेत की जुताई करने और छोटे उपकरण की मरम्मत करने के लिए कर सकते हैं।
यह राशि उसकी जो है खेती की लागत को कम करने और उसकी आर्थिक स्थिति को मदद करने के लिए है। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कृषि क्षेत्र का जो है एक समग्र दृष्टिकोण। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है यह भारत सरकार द्वारा 2007 ईस्वी में शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य कृषि और संवर्धन क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देना है। बाद में इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संवर्धन के क्षेत्र में कार्यकलाप के लिए जो है लाभकारी दृष्टिकोण के रूप में पुनः संरचित किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि को एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बनाना है और किसानों को आय में वृद्धि करना है। और यह योजना केंद्र प्रायोजित है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय भागीदारी होती है और समानतः 60 और 40 का अनुपात होता है। उसके बाद है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं। लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक एक निश्चित राशि का योगदान जो है करना होता है, जिसके बाद उन्हें 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का मासिक पेंशन मिलती हैं जो उसके जो है योग्यता पर निर्भर करती हैं। और इस योजना का एक खास पहलू यह है कि सरकार भी कुछ योगदान देती हैं। खासकर शुरुआती वर्ष में यह योजना वृद्धावस्था में गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करती हैं, जिससे गरीब और वित्तीय असुरक्षा से बचाव होता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो मानधन योजना जो है यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है और इसमें ये लोग शामिल हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक इस योजना में नामांकन कर सकते हैं और उन्हें 60 वर्ष की आयु तक एक छोटी राशि का जो है मासिक योगदान करना होता है और सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती हैं, जिसे मिलान की जो है योगदान कहा जाता है। और 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को 3000 रुपये जो है प्रति माह के दर से दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में क्या होता है, तो 18 से 40 वर्ष जिसका एज है वो जो है जिसका जो है आय 15,000 रुपया से कम है वो जमा कर सकते हैं और जब 60 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उसके बाद सरकार की तरफ से 3000 रुपये प्रति माह के रूप में पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो यह एक जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य एक बहुत ही कम जो है प्रीमियम पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करता है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक नामांकन कर सकते हैं। केवल जो है 436 रुपये की वार्षिक प्रीमियम पर जो है लाभार्थी को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उनके परिवार को 2 लाख रुपये का जो है बीमा कवरेज मिलता है और यह योजना परिवार को जो है अप्रत्याशित दुर्भाग्य से जो है बचाती हैं और वित्तीय स्थिरता प्रदान करती हैं। और यह योजना जो है भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हैं जो लाखों लोगों का सुरक्षा प्रदान करती हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है और इसका उद्देश्य एक बहुत ही कम प्रीमियम पर जो है दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करता है। यह 18 से 70 वर्ष की आयु कोई भी बैंक खाता धारक इसमें नामांकन कर सकता है। केवल 20 रुपये की वार्षिक प्रीमियम पर लाभार्थी की दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण अस्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की जो है
आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये तक बीमा कवरेज मिलता है। और यह योजना समाज के गरीब वर्ग के लिए जो है एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के बाद वित्तीय कठिनाई से बचाती हैं। ये सभी एग्जाम्पल हैं। हम PDF जो है टेलीग्राम पर डाल देंगे, वो सब देख लीजिएगा। उसके बाद आइए हम देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चन, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2019 में शुरू किया गया। उसके बाद है PM किसान योजना के अंतर्गत एक किसान परिवार को प्रति वर्ष कितनी राशि दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक 4 माह पे 2,000 के जो हैं 3 किस्त दिए जाते हैं। उसके बाद है PM किसान की 6,000 की राशि कितनी किस्त में दी जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 3 किस्त में दिए जाते हैं। उसके बाद है PM किसान योजना के अंतर्गत प्रति किस्त किसानों को कितनी राशि दिए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2,000 रुपया जो है प्रति किस्त दिए जाते हैं, 3 किस्त दिए जाते हैं और साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद है PM किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसान के पास क्या होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आधार कार्ड और बैंक खाता जो है होना अनिवार्य है। उसके बाद है PM किसान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, किसानों को न्यूनतम आय सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है PM किसान योजना की राशि किस माध्यम से किसानों को दी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, DBT जो है के माध्यम से दिए जाते हैं। उसके बाद है PM किसान योजना का लाभ किन किसानों को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीमांत और छोटे किसान को मिलता है। उसके बाद है निम्नलिखित में PM किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकता है कौन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्थागत भूमि धारक जो है यह नहीं उठा सकता है। उसके बाद है किस प्रकार के सार्वजनिक प्रतिनिधि जो हैं PM किसान योजना से बाहर रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। उसके बाद है 10,000 से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति को PM किसान योजना के लिए पात्र है कि नहीं, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अपात्र हैं, पात्र नहीं है। जिसका पेंशन 10,000 से अधिक है वो लाभ नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद है किस पेशे से जुड़े लोग जो हैं PM किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्किटेक्ट जो है यह लाभ नहीं उठा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक से अधिक हो जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जो हैं ये सभी लाभ नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद है PM किसान योजना किसानों को किस समस्याओं को कम करने में मदद करती हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋण पर निर्भरता पर जो है समस्याओं को कम करती हैं। उसके बाद है PM किसान योजना से जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रय शक्ति और आर्थिक गतिविधि को जो है बढ़ाती हैं। उसके बाद है PM किसान योजना में दी जाने वाली राशि का उपयोग किसान मुख्य रूप से किसके लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण के लिए जो करते हैं। अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2015 में शुरू किया गया। उसके बाद है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन की राशि कितनी हो सकती है।
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 1000 से 5000 रुपया तक हो सकता है।